अगला सवाल है, आंतों के रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? आंतों के रस में, इंटेस्टाइनल जूस की बात कर रहा है ना, इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा रस, कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। फटाफट से आंसर करो और एक बार सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। काफी डिमांड में ये क्लास है ना कि हमें साइंस करना है, काफी कमेंट्स आते हैं हमें साइंस नहीं करा जा रहा, साइंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, साइंस में बहुत प्रॉब्लम है, बीपीएससी सिलेक्शन नहीं हो रहा साइंस के लिए, तो काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक पोर्शन है, करंट हमेशा चेंज होगा, पॉलिटी डायनेमिक्स है ना, आपका इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स है, पर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। स्टैटिक पोर्शन है, हमेशा एक ही चीज पढ़नी है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से एग्जाम में मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करें। क्या पूछा गया है? आंतों के रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो आंतों के रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पहले ये पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आंतों के रस को हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस, इसका एक नाम है, स्पेशल नाम। इस जूस को हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस या आंध्र रस भी कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं आंध्र रस, इसे आप आंध्र रस भी कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होने वाले हैं, एंजाइम पता होना चाहिए। तो सबसे पहला एंजाइम जो आप यहाँ से याद रखेंगे वह होता है इरेप्सिन। क्या नाम होता है उसका? एरेप्सिन। एरेप्सिन यहाँ पे है, क्या है? एरेप्सिन है। ठीक है, सही बात है। एरेप्सिन किसका पाचन करेगा? ये करेगा प्रोटीन का पाचन। इरेप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन और इसको बदल देगा अमीनो एसिड में। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होगा? इसके अलावा यहाँ पाया जाएगा सुक्रेज। कौन सा होगा? सुक्रेज एंजाइम होगा। फिर यहाँ पे होगा माल्टेज एंजाइम, माल्टेज भी होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज भी होगा। ठीक है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, यहाँ सुक्रोज लिखा है, ये गलत है ना। पेप्सिन लिखा है, ये गलत है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। हमारे आहार नाल में पेप्सिन एंजाइम बड़ा ही फेमस, बड़ा ही लोकप्रिय एंजाइम कहाँ पाया जाता है? फटाफट से आंसर करें, है ना। पेप्सिन कहाँ होगा? पेप्सिन कहाँ होगा? ये होता है अमाशय में। अमाशय की जठर ग्रंथियां पेप्सिनोजन एंजाइम निकालती है, उसी का सक्रिय भाग क्या है? पेप्सिन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अमाइलेज। क्या अमाइलेज निकलता है? क्या अमाइलेज निकलता है? क्या नहीं। अमाइलेज कहाँ से निकलता है? अग्नाशयी रस से। अमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशयी रस से। अग्नाशयी रस से आता है, ये अग्नाशयी रस से आने वाला है अमाइलेज एंजाइम, ये आंत्र रस से नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से कौन से एंजाइम है जो नहीं पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आप देखिए, अमाइलेज बेसिकली कहाँ मिलता है? अग्नाशयी रस में। सलाइवरी अमाइलेज मिलता है लाड़ ग्रंथियों में, लाड़ के अंदर, है ना। सुक्रोज लिखा है, सुक्रोज नहीं सुक्रेज होना चाहिए था, सुक्रोज लिखा है, गलत है। पेप्सिन की बात कर रहा है, पेप्सिन कहाँ मिलता है? अमाशय में। एरेप्सिन कहाँ मिलता है? तो आंत्र रस में। तो यहाँ पूछा है कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस करेंगे ई ऑप्शन पर भी, ध्यान रखेंगे कौन से एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं। और यहाँ से एक बार एंजाइम की लिस्ट अगर याद रख लें, सारे एंजाइम को हम एक स्लाइड पे रख सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो सारे एंजाइम आप एक स्लाइड पे रख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए लार के अंदर, फटाफट से बताइए लार में कौन से एंजाइम है? एक ही क्वेश्चन में पूरा डायरेक्शन खत्म। लार में कौन कौन से एंजाइम है सबके यहाँ जाना चाहिए। कौन से एंजाइम है लार में? सबसे पहले बहुत ही फेमस आप बात करते हैं किसकी? टाइलिन की, टाइलिन है। इसके अलावा आप बात करते हैं किसकी? डायस्टेज की। डायस्टेज एंजाइम है और इसी को हम प्यार से और भी कुछ बोलते हैं। डायस्टेज को प्यार से और क्या बोलते हैं? तो डायस्टेज को हम प्यार से बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो इसका नाम एक और हो जाता है, इसको भी आप कभी कभार सलाइवरी अमाइलेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो लार में क्या मिलेगा? टाइलिन है जो पचाएगा, या सलाइवरी अमाइलेज है, या उसको डायस्टेज भी कहते हैं। अब ये लार के बाद आता है कौन सा? जठर रस। नेक्स्ट कौन सा है जो एंजाइम देगा? इसे आप बोलते हैं जठर रस गैस्ट्रिक जूस। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन से एंजाइम है? यहाँ पे एंजाइम बता सकते हैं। जठर रस के अंदर कौन सा एंजाइम है? तो जठर रस के अंदर एंजाइम में HCl नहीं आता भाई, HCl एंजाइम नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो माध्यम है जिसके उपस्थिति में एंजाइम जीवित हो जाएंगे, है ना। एंजाइम कौन से होंगे? यहाँ पे एंजाइम होंगे पेप्सिन, पेप्सिन होगा। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। और कौन सा एंजाइम होगा? तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे रेनिन, रेनिन और पेप्सिन, है ना। पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिन बनाता है। प्रोरेनिन होता है, रेनिन बनाता है। कहाँ मिलेगा? जठर रस कहाँ से निकल रहा है? अमाशय में। ये कहाँ हो रहा है? अमाशय से निकल रहा है। ये कहाँ निकल रहा है? मुख गुहा में। ये कहाँ आ रहा है? मुख गुहा में। जठर रस का लिख लिया आपने। अब आप बताइए छोटी आंत की ग्रहणी में, है ना, अग्नाशयी रस से क्या आएगा? अग्नाशयी रस से कौन कौन से एंजाइम आएंगे? सारा एंजाइम एक स्लाइड में बताइए। अग्नाशयी रस से कौन से एंजाइम आएंगे? कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला। सबसे पहले आएगा अल्फा अमाइलेज। कौन सा आ जाएगा? अल्फा अमाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। दूसरा कौन सा आ जाएगा? लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज हो जाएगा, किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का। लाइपेज हो गया। और कौन सा होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा? उसका नाम यहाँ पे क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन भी है, काइमोट्रिप्सिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, तो ये सारे जो एंजाइम है ये तीनों मिलकर किसका पाचन करेंगे? ये तीनों मिलकर करेंगे प्रोटीन का पाचन। किसका करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। ये सारे एंजाइम कहाँ आ गए? अग्नाशयी रस में। ठीक है, अग्नाशयी रस में। आंत्र रस में कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जो आंत्र रस में है? जल्दी से आंसर बताएंगे। आंत्र रस में कौन कौन से हैं? तो आंत्र रस में कौन से आ जाएंगे? इंटेस्टाइनल वाले में सबसे पहले हमने लिखा इरेप्सिन, इरेप्सिन है। उसके बाद सुक्रेज है, सुक्रेज के बाद लैक्टेज है, लैक्टेज है। ठीक है, सुक्रेज है, माल्टेज है,
माल्टेज है, न्यूक्लियेज है, और यहाँ भी मिलता है थोड़ा बहुत लाइपेज, यहाँ भी मिलता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इतने सारे एंजाइम्स, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम्स यहीं पे है, ठीक है। सारे आहार नाल में जितने भी एंजाइम्स स्रावित होते हैं, ये सारा एंजाइम्स हमने यहाँ पे लिख दिया। कौन क्या बचाता है आप बेहतर तरीके से जानते हो। पेप्सिन तो पता ही है, प्रोटीन बचाता है। रेनिन आप बचपन से पढ़ते आते हैं, दूध को बचाता है ना, छोटे बच्चों में मिलता है, गाय के बछड़ों में ज्यादा मिलता है, हमारे अंदर अब नहीं है, ठीक है। बाकी सारा क्या बचाता है हमने यहाँ पे बेहतर तरीके से लिख दिया। आप इसको आराम से ये चीजें याद कर सकते हैं, है ना। तो एक बार, है ना, मजा नहीं आ रहा सेशन में? आंसर्स काफी धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब ये रिवीजन का दौर है, आप सारा कुछ आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश माध्यम के लिए भी अलग सेशन चलेगा, जब तक आप आसानी से ये चीजें यहाँ से कवर कर ले। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंजाइम्स याद करना है कि ये अग्नाशयी रस या यहाँ पे आंतररस, ये कहाँ आ रहा है, ये सब छोटी आंत में स्रावित हो रही है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ आमाशय के लिए लिख दिया है।